जय हिंद दोस्तों। अपने देश में जनधन खाते का संख्या धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आज के डेट में इसका आंकड़ा है 55 करोड़ प्लस। 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास जनधन खाता है। और ये 55 करोड़ का आंकड़ा पार कैसे हुआ, इस जनधन खाता का फायदा क्या है, ये आपको बताने जा रहा हूं। और जनधन खाता का नुकसान क्या है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोनों चीज आप देखेंगे, अगर आपको जरूरत है या नहीं है ये चीज समझ लेंगे तभी आप इसका उपयोग करेंगे। ये जनधन खाता किन लोगों को फायदा दे सकता है, किन लोगों को नुकसान दे सकता है, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जनधन खाता जो लॉन्च किया गया था उन लोगों के लिए किया गया था जिनके पास एक भी खाता नहीं है, मतलब एक भी अकाउंट नहीं है, जिनको अकाउंट से कोई मतलब नहीं था, अकाउंट से कोई लेन देन नहीं करते थे, या फिर घर में 5-7 लोग हैं, एक व्यक्ति के अकाउंट है, उसी से सभी लोग काम चलाते थे, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। इसी को क्योंकि डिजिटल करने के लिए और हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जनधन योजना लाया गया, जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब इसमें हुआ कि इसमें फैसिलिटी इतना दिया गया कि जिनको जरूरत नहीं था वो लोग भी धड़ाधड़ खुलवाने लगे खाता। जैसे इसमें फैसिलिटी ये दिया गया कि 10,000 रुपया तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास जनधन अकाउंट है, अगर वो 6 महीना पुराना हो जाता है, 6 महीने तक ट्रांजेक्शन आप कर रहे होते हैं, तो उसके पास आपके खाते पे 1 रुपया भी नहीं रहता है, तो 10,000 रुपया का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब 10,000 रुपया आप खाता से निकाल सकते हैं बिना पैसा का भी, जो आपको टाइमिंग मिलेगा उस टाइमिंग में आप जमा कर रहा है। दूसरा क्या है, 30,000 रुपया तक का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, जो जीरो बैलेंस पे 30,000 रुपया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है, जो एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होने पर उसको नॉमिनी को 30,000 रुपया मिल जाता है। दूसरा क्या है, PMJJY के तहत अगर आपका साल में इंस्टॉलमेंट करता है, किस्त करता है, प्रीमियम करता है अगर बीमा का, तो वो बीमा का रकम 2 लाख रुपया तक हो जाता है। लेकिन इसके लिए साल में आपको कुछ शुल्क देना होता है जो आपके अकाउंट से ही कटता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बाकी खातों की तरह इसमें भी ATM कार्ड मिल जाता है, आपको चेक बुक मिल जाता है, सारी सुविधाएं सेम टू सेम सेविंग अकाउंट की तरह आपको मिल जाता है। और सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जो भी सरकारी स्कीम आएगा, सरकारी कोई योजना लॉन्च होगा, तो प्राथमिकता दिया जाएगा जिनके पास जनधन खाता है। अब जनधन खाता है तो सरकार को पता था कि वही लोग खुलवाएंगे जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास तबके में जो लोग जरूरतमंद है वही खुलवाएंगे, तो सरकारी योजना का लाभ तो उन्हीं को मिलेगा। अब इस चीज़ों को देखा देखी क्या किया कि जो सिंपल लोग थे, अच्छे लोग थे, जिनके पास पहले से 2-3-4 सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, वो लोग भी जनधन खाता खुलवा लिए। अब इससे क्या हुआ कि इसका आंकड़ा बहुत बढ़ गया, लगभग 55 करोड़ से प्लस बढ़ गया। अब आंकड़ों में ये लग रहा है कि 55 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से आपको बता दूं कि 50% अकाउंट, जनधन खाता जितने भी खुले हैं उसमें से 50% अकाउंट आज के डेट में इनएक्टिव है, जिसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। किसी में 2 साल से लेन देन नहीं हो रहा है, किसी में 5 साल से लेन देन नहीं हो रहा है, किसी में तो ऐसा है जो खाता खुला तब से ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। ये क्यों हुआ? जो जरूरतमंद नहीं थे वो लोग भी खुलवा लिए और ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे। और जिन्हें जरूरत है, जैसे किसी का मनरेगा का पैसा आ रहा है, किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उस पर आ रहा है, किसी को नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना है, लेन देन पैसा मंगाना है, भेजना है, उन लोगों के लिए बेहतर है, या फिर अपना सेविंग करना है, उन लोगों के लिए बेहतर है। तो बाकी लोगों को तो इसमें कुछ फायदा नजर नहीं आया, क्योंकि उनको तो 2-3-4 सालों में कुछ मिला नहीं, तो वो लोग इरिटेट हो गए, अरे कुछ तो मिला नहीं, जिस उम्मीद पर हमने खाता खुलाया कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने उस खाते को छोड़ दिया। लेकिन जिनको जरूरत था वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक लिमिट सेट किया गया था कि 1 लाख रुपया कैश से ज्यादा इसमें जमा आप नहीं कर सकते हैं। भले ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कैश 1 लाख रुपए से ज्यादा इसमें आप जमा नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारा टर्म कंडीशन भी है। आपको बता दूं कि इसमें आपको अगर ATM कार्ड भी लेना चाहते हैं तो आपको रुपे कार्ड मिलता है, आपको वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड जनधन खाते में नहीं मिलता है। तो नुकसान क्या है कि बड़ा ट्रांजेक्शन इस पे आप नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का बड़ा ज्यादा पैसा एक बार निकाल भी नहीं सकते हैं, ज्यादा पैसा एक बार डाल भी नहीं सकते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तो एक उसमें लिमिटेशन है, एक बंधन है। वो इसलिए किया गया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद है, जो मजदूर है, जो छोटा काम करने वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिनको खाता दूर दूर से मतलब नहीं था, उन लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए किया गया था। अब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेन देन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट खुल गया हुआ है। अब वो चाहते हैं कि जनरल अकाउंट हो जाए, जनरल सेविंग अकाउंट हो जाए मेरे पास, ये अकाउंट खोल के हमने फंस गया। तो इसके लिए सरकार ने एक ऑप्शन भी दिया है, RBI ने ऑप्शन भी दिया है कि आप उस अकाउंट को, अगर आपका जनधन खाता खुल गया हुआ है, उस जनधन खाता में लेन देन नहीं कर पा रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, आप जनरल सेविंग अकाउंट चाहते हैं,
और उस ब्रांच में दोबारा आपका जनरल सेविंग अकाउंट नहीं खुल रहा है, क्योंकि जब तक जनधन खाता आप नहीं बंद करेंगे तब तक आपका सेविंग अकाउंट जनरल उसमें नहीं खुलेगा। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस जनधन खाता को सेविंग अकाउंट में, जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। यह है कि जनरल सेविंग अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद आपको सारा फैसिलिटी आपको सेविंग अकाउंट वाला मिलने लगेगा। साल में 10 लाख रुपए तक कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप रुपए कार्ड क्या, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ ले सकते हैं इस पर। लेकिन इसके लिए एक टर्म कंडीशन है कि आपका एज 18 प्लस होना चाहिए। कन्वर्ट कराने के लिए आपका एज 18 प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जनधन खाता जितने भी लोग खुलवाए हैं उसमें अधिकतर के पास पैन कार्ड नहीं होता था, तो बिना पैन कार्ड, बगैर पैन कार्ड का भी जनधन खाता खुल जाता है। बाकी अकाउंट तो नहीं खुलता है, लेकिन जनधन खाता आपका बिना पैन कार्ड का भी खुल जाता है। 18 से नीचे है उनका भी खुल जाता है बिना पैन कार्ड का, सिर्फ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर कन्वर्ट कराना चाहते हैं उसे जनरल सेविंग अकाउंट में, अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना कंपल्सरी है, फिर उसको अपग्रेड करा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, अपने ब्रांच में जाके एक एप्लीकेशन देना है, वहां पे फिर से आधार लगाना है, पैन लगाना है और उसके बाद आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये अपग्रेड नहीं होता है, ये ट्रांसफर नहीं होता है। कहां से नहीं होता है? बहुत सारे लोगों का ये जो खाता खुला हुआ है वो CSC सेंटर से खुला हुआ है, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं। जनधन खाता डायरेक्ट आपको ब्रांच में बहुत कम ही खोला जाता था, पहले खोला गया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। अब ज्यादातर ये CSC सेंटर की तरफ से ही खोला जाता है, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, जन सुविधा केंद्र कहिए, नागरिक सुविधा केंद्र कहिए, जहां से आप पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, कहीं पैसा भेजते हैं। ये हर जगह, हर चौक चौराहे पे आजकल मिल जाता है आपको, तो वहां से खोला जाता है। तो वहां से आपको ये ट्रांसफर नहीं होगा, जहां से आपने खाता खुलवाया है वहां से ट्रांसफर नहीं होगा, ये ट्रांसफर वहां से होगा, अपग्रेड वहां से होगा जहां का आपका IFSC कोड है, जहां का आपका होम ब्रांच है। जैसे CSC सेंटर वाले आपके खाता खोल देते हैं, वो पैसा जमा भी कर देते हैं, पैसा निकाल के भी दे देते हैं आपको आधार के द्वारा, लेकिन आपको उसमें अपग्रेड कराना है। तो अपग्रेड कराने के लिए, उसको जनरल सेविंग अकाउंट में अपग्रेड कराने के लिए आपको अपना होम ब्रांच जाना होगा, जहां का IFSC कोड है, और वहां आवेदन देना होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ। फिर क्या होगा, आपका जनरल सेविंग अकाउंट में ये अपग्रेड हो जाएगा, आप CSC सेंटर से मुक्त हो जाएंगे और आप डायरेक्ट उस ब्रांच से लेन देन करेंगे, उस ब्रांच में पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे। लिमिटेशन जो बाध्यता है वो सब सारी चीजें खत्म हो जाएगी जनधन वाला। हालांकि जनधन खाता में भी आप होम ब्रांच से लेन देन कर सकते थे। अब ये नहीं है कि आपका जब जनरल सेविंग अकाउंट हो जाएगा तो CSC सेंटर से आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जमा नहीं कर सकते हैं। आप जनरल सेविंग अकाउंट को भी, उसमें भी आप CSC सेंटर में पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फैसिलिटी आपको जनरल सेविंग अकाउंट वाला मिल जाएगा। तो आपको जरूरत अगर नहीं है, जितने भी लोगों को जरूरत नहीं है और आप चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल करें सेविंग अकाउंट के रूप में, तो आप उस जनधन सेविंग अकाउंट को जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए। इससे यह फायदा होगा कि आप जनधन खाते से मुक्त हो जाएंगे और ये आंकड़ा भी घट जाएगा, क्योंकि 50% के आसपास लोग, लगभग 50% के लोग जो इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, इसलिए कि जनधन खाता में उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, या फिर उनके हिसाब से नहीं चल पा रहा है, या एक लिमिटेशन है, एक बाध्यता है। तो आप इसे जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए, आपका वो बाध्यता खत्म हो जाएगा और जनधन खाता से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों की अर्निंग कम है, जिन लोगों की इनकम कम है, जो लोग टैक्स पेयर नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो लोग अपने जनधन खाता को सेम रहने दें। वो लोग जनधन खाता रखेंगे तो उन्हें बहुत तरह का सरकारी लाभ, सरकारी फैसिलिटी लेने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। वो 2 खाता, 3 खाता, 4 खाता अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए खाता है और उन्हीं लोगों को लाभ लेने दीजिए। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के है जिन लोगों के पास कोई भी उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। उनका ये पहला खाता, स्टार्टअप खाता था, ये उनके लिए। दोस्तों, समय समय पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। कोई सवाल कमेंट बॉक्स में रहता है, आप लोग उसका सवाल करते हैं, तो सवाल के जवाब में वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि सारे सवालों का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको कुछ जानकारी हो जाए, जो नॉलेज आपके पास नहीं है। जिन लोगों का नॉलेज रहता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का नहीं रहता है वो लोग भी जागरूक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी मुद्दे पर आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा।